हेलो, बस क्लियर है? Yes, sir. Okay. आपकी क्लास में कितना हुआ था, याद है आपको? क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो कहाँ पे हम लोग चल रहे थे? Sir, N MOSFET सर NAND गेट मॉस हो नैंड गया गेट था। चल रहा एनमॉस नैंड गेट, ये सेकंड वाला, ये वाला ना? ये पहला इन्वर्टर तो हो गया था ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक। सेकंड गेट था हमारा एनमॉस से नैंड गेट बनाना। ठीक है, तो मैं एक चीज बता दूं, जब भी मुझे प्रोडक्ट टर्म बनाना होगा, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी प्रोडक्ट टर्म बनाना होगा तो एन मॉस को मुझे कैस्केड कनेक्शन देना होगा। ठीक है, और अगर मुझे सम टर्म बनाना होगा तो एन मॉस को मुझे पैरेलल कनेक्शन देना है। समझ गया? ये याद रखिएगा कि जब भी प्रोडक्ट टर्म होगा, तो बाद में चलो मैं लिखवा भी दूंगा इसको, तो प्रोडक्ट टर्म होगा तो कैस्केड कनेक्शन एन मॉस को, और अगर सम टर्म होगा तो पैरेलल कनेक्शन देना होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग ने ये देखिए स्विचिंग, ये स्विच डायग्राम लिया हुआ है कि ठीक ए और बी ये दोनों मैंने कैस्केड किए हुए हैं, ठीक, सीरीज में लिए हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ली हुई है। अब इसी को अगर हम लोग कन्वर्ट करें इसमें, जो हमारा मॉस से, तो ये क्या चीज थी, ये हम लोग एन मॉस को एज अ रजिस्टर यूज कर रहे थे। ठीक है, हमने यहाँ पर गेट और ड्रेन को कनेक्ट किया हुआ था, तो ये एज अ रेजिस्टेंस यूज हो रहा है। ठीक, उसके बाद जैसे ये स्विच बनाया तो एक हर एक स्विच, ठीक है, हर एक स्विच जो हम बनाएंगे वो एक एनमॉस ट्रांजिस्टर से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला ट्रांजिस्टर लिया जिसमें ये जो बॉडी है इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, और या तो इस बॉडी पे एरो दिखा लो, या तो मैं इसमें भी ये भी बना देता हूँ आपके साथ। इसमें किस पे लगता है, सोर्स पे लगता है। ठीक है, तो एन मॉस में हमारा सोर्स से करंट निकलती है, और पी मॉस में कहां से निकलती है, मतलब उसमें सोर्स टू ड्रेन चलती है, और इसमें ड्रेन टू सोर्स, तो ड्रेन ऊपर है, यहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी में कैस्केड हमने एक और लगा दिया, Q1 और Q2, दो चीजें हो गई हमारे पास। अब देखते हैं हम लोग कि पहला हमने ए और बी, ये दोनों हमने क्या लिए, इनपुट्स लिए, ए और बी। ठीक, अब चेक करते हैं, यहाँ लो लो वही जो कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमने दे दिया। ठीक है, तो लो लो पे अगर दोनों हमने वोल्टेजेस लो दिए हुए हैं, तो मैंने क्या बताया था कि एन मॉस में अगर मैं लो वोल्टेज देता हूँ तो वो ऑन होगा कि ऑफ होगा, फिलहाल सामने लिखा हुआ है वो ऑफ हो जाता है, और पी मॉस में अगर मैं लो वोल्टेज दूंगा तो वो ऑन हो जाता है। ठीक है, ये सी बात मैं बता रहा हूँ मैं, तो दिमाग में बन जानी चाहिए आपके। तो यहाँ लो लो पे देखिए, ये दोनों ट्रांजिस्टर्स क्या हो गए, ऑफ कंडीशन में, यहाँ पर लो है ऑफ, यहाँ पे हाई है तो ये ऑन हो गया। यहाँ हाई वोल्टेज हमने दिया ए को, तो पहला वाला जो Q1 है वो ऑन हो गया, यहाँ लो है तो ऑफ, हाई हाई पे दोनों ऑन हो गए। ठीक, अब दोनों ऑन हुए तो देखिए ये भी ऑन है और ये भी ऑन है। ठीक है, लास्ट वाले में देखिए ये भी ऑन और ये भी ऑन, तो किससे कनेक्ट कर रहा है इसको, वी नॉट को ग्राउंड से कनेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखिए ग्राउंड से पे क्या मिल रहा है, लो। ठीक है, आउटपुट आपका क्या है, ग्राउंड है, और उसको हमने लो लॉजिक ले लिया। लेकिन बाकी किसी भी कंडीशन में देखिए कि पहला वाला देखिए दोनों ऑफ है, तो दोनों ऑफ मतलब ये भी डिस्कनेक्टेड है, ये भी डिस्कनेक्टेड है, तो आउटपुट किससे कनेक्टेड हो गया, वीडीडी से। ठीक है, ये क्या है, इस एक रजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही हाई इंपेडेंस है। ठीक है, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, मैंने आपको शुरुआत में निकाला था ना यहाँ पे,
इस जगह निकाला था ना कि लगभग आपका VDD के इक्वल आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर VDD के इक्वल लिख दिया और इसको कहते हैं हाई लॉजिक। फिर सेकंड केस हम लेते हैं ऑफ, Q1 हमारा ऑफ है और Q2 ऑन है, तो ये कनेक्ट होके भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में रास्ता टूटा हुआ है, ठीक है। तो ग्राउंड से तो कनेक्ट नहीं करेगा, अभी भी हाई इंपीडेंस है, तो भी क्या आएगा, V0 इज इक्वल टू VDD, तो ये हाई लॉजिक हो गया। फिर तीसरे केस में ये डिसकनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, तब भी क्या हो रहा है, एक हाई इंपीडेंस दे रहा है, फिर V0 इज इक्वल टू VDD आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए लो लो पे हाई दे रहा है, लो हाई पे मतलब 0 0 पे 1 1 0 1 पे 1 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0 दे रहा है, तो कौन से में होता है, NAND गेट में होता है ना। वेरीफाई हो गई, बोलिए। यस सर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी अभी तक में? नो। नेक्स्ट गेट हम लेते हैं NMOS NOR गेट, ठीक। NMOS NOR गेट में अभी मैंने बताया कि जब NOR होता है तो मतलब हम और टर्म यूज करते हैं, मतलब सम टर्म यूज करते हैं। तो सम टर्म में देखिए ऊपर तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या है, सम टर्म है, तो वो हम लोग पैरेलल लेंगे। एक मिनट होल्ड करिएगा। हेलो, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब देखिए कैसे होता है इसका कि हमारा कोई भी एक दोनों 0 0 पे क्या होता है, 0 0 पे दोनों ही स्विच क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे। तो ओपन के केस में क्या करता है, V0 को VDD से कनेक्ट कर देता है, और इनमें से एक भी अगर क्लोज हो गया तो क्या करेगा, इसको एक पाथ मिल जाएगा, अगर ये वाला क्लोज है तो इसको पाथ मिल जाएगा ग्राउंड तक आने का, तो ये क्या हो जाता है आपका, शॉर्ट हो जाता है ना, तो शॉर्ट की तरफ जाएगा कि ना कि रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, ठीक है, इसलिए वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लॉजिक क्या दे देगा, 0 दे देगा, क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जहाँ कोई भी एरो बना नहीं है, बना देता हूँ इसमें, हम क्योंकि NMOS यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने ये कर देता हूँ, ठीक है, और ये भी ये और ये भी, समझ गए। NMOS के केस में इस सोर्स टर्मिनल से करंट निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। बस करंट के डायरेक्शन से ही आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि PMOS है कि NMOS है, ठीक है। तो ऊपर हमने रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक, यहाँ V0 निकाल दिया, यहाँ स्विचिंग डायग्राम देख लीजिए। फिर उसके बाद पैरेलल में हमने एक ये NMOS लगाया हुआ है और एक ये NMOS लगाया हुआ है, क्लियर। यहाँ A इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर B इनपुट दे रहे हैं, ये Q1 ये Q2। तो फिर से वही कॉम्बिनेशन लेते हैं, लो लो पे, बहुत इजी लगेगा आपको, लो लो पे ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है क्योंकि NMOS है, तो ये दोनों ऑफ, ठीक। फिर यस सर। लो हाई, जहां जहां पर भी लो है वहां पर ऑफ हो जाएगा, तो ये हमारी टेबल इस तरह की बन जाएगी। अब देखते हैं लॉजिक, जब दोनों ही ऑफ है तो दोनों ऑफ के केस में क्या होगा, V0 विल बी कनेक्टेड टू दी VDD, ठीक है, लगभग VDD के करीब वोल्टेज दे देगा, तो उसको हाई लॉजिक बोलते हैं। फिर अब इनमें से एक भी अगर ऑन हो गया, तो अभी पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, Q2 ऑन है, ये Q2 ऑन है, तो ये V0 Q2 के थ्रू एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, V0 Q2 के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो ये लो लॉजिक दे देगा। फिर सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि थर्ड वाले केस में कि ये ऑन है तो इसके थ्रू निकल आएगा और ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ग्राउंड दे देगा, लो लॉजिक। फिर दोनों ही ऑन है तो तब तो उसको पाथ मिल ही गया दोनों से, कहीं से भी जाए, ठीक है। तो अब ये वेरीफाई करिए क्या नॉर की है कि नहीं, कि 0 0 पे दे रहा है 1, 0 1 पे 0 दे रहा है, और में क्या होता था 0 0 पे 0, बाकी सब जगह 1 होता था, लेकिन यहाँ पर यहाँ 1 आ रहा है और बाकी सब जगह 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये नॉर की, ठीक।
आगे चले Yes. हम, चलिए अब मुझे लिखवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका CMOS लॉजिक, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, ठीक है। अभी आपने शायद सुना नहीं होगा इसके बारे में, क्योंकि अभी आप तो मॉस भी नहीं पढ़े हैं सही से, ठीक। तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको, पहले लिखवा दूं या कुछ पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम दोनों का ही यूज करते हैं, NMOS और PMOS दोनों का ही कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस होता है, जो पुल अप नेटवर्क होता है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। पहले वो लोग क्या करते थे, NMOS को एज अ रेजिस्टेंस यूज करते थे। अब हम क्या करेंगे, वहां पर हम PMOS लगा देंगे, ठीक है। तो PMOS और NMOS हम दोनों को एक साथ जब यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं CMOS। अब यहाँ पर जो भी लॉजिक आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री मॉस भी बोल दिया जाता है, ठीक। चलिए कुछ चीजें लिखते हैं इसके बारे में, तब आगे डिस्कस करेंगे। If the pull-up network is designed using PMOS transistor instead of NMOS resistor, then it is called as CMOS logic। ये चीज समझ में आई कि मैंने क्या किया हुआ है, PMOS को लगाया है पुल अप नेटवर्क में, CMOS NMOS is used in pull down नेटवर्क, ठीक है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक। फिर हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ CMOS ओवर NMOS लॉजिक, ठीक है। अब पहला एडवांटेज है इसका, इट कैन बी ऑपरेटेड एट हाई वोल्टेज टू इंप्रूव नॉइस इम्यूनिटी, ठीक है। तो कैन बी ऑपरेटेड एट हाई वोल्टेज to improve noise immunity, ठीक है। NMOS के कंपैरिजन में नॉइस इम्यूनिटी इसकी और अच्छी हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये जो भी लॉजिक्स हम लोग लेते हैं हाई भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग रेंज ऑफ वोल्टेजेस बढ़ जाती है इसमें, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज
it has high input रेजिस्टेंस कहते हैं या इम्पीडेंस कहते हैं, चलो रेजिस्टेंस कह देते हैं, रेजिस्टेंस, so it draws almost zero current from the source, from the सोर्स। ये पॉइंट समझे कि इसका जो इम्पिडेंस होता है वो इन कंपैरिजन टू एनमॉस ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने से क्या हो जाता है कि ये लगभग जीरो करंट ड्रॉ करती है। इसका एडवांटेज क्या हो गया, मैं दिखा रहा हूँ कि जब फैन आउट की बात आती थी तो हम लोग क्या करते थे, ये जैसा लगा हुआ है, ये चीज़ मैं कल बता भी रहा था, ठीक है, कि इसमें हमारा फैन आउट और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कोई भी गेट की जो रिक्वायरमेंट है वो, क्योंकि यहाँ क्या बोला, इट ड्रॉज अ करंट फ्रॉम दिस, मतलब ऑलमोस्ट जीरो करंट फ्रॉम द सोर्स। तो लगभग अगर जीरो करंट हम लोग को लेनी होगी तो क्या होगा, बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ जो लॉजिक गेट्स है वो ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्यों भाई। और आउटपुट पे इसका जो इम्पिडेंस होता है वो काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आउटपुट पे जो करंट होती है IOH वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा है तो नंबर ऑफ गेट्स भी तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम कल डिस्कस कर भी रहे थे। तो सीमॉस के में ये और ज़्यादा फैन आउट दे सकता है, ठीक है। सो फैन आउट इज वेरी हाई। अब वेरी हाई मैंने लिखा है तो कंपैरिजन आप समझ ही रहे होंगे कि किससे हो रहा है, एनमॉस के कंपैरिजन में हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक। एंड इट्स आउटपुट रेजिस्टेंस is low as compared to NMOS। चलो यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट दोनों ही उसके कंपैरिजन में सही होते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस की हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा हो ताकि वो कम करंट ड्रॉ करे, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमारा लेस होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को डिलीवर कर सके। तो उससे हमारा फैन आउट इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिर से उन्हीं कंसेप्ट पे, जो भी लॉजिक गेट्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं, हम अगेन वहीं पर आ जाते हैं, ठीक। तो पहला हमारा लॉजिक गेट है, इसमें भी इन्वर्टर, सीमॉस इन्वर्टर। इन जो लॉजिक गेट हम बना रहे हैं उनको बहुत कायदे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको कभी भी क्वेश्चन में ये मिल सकते हैं, ठीक है। आपके जो कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें लॉजिक गेट ही आपको दिखा देगा, पूछ लेगा ये किसका डायग्राम है, या फिर कोई एक्सप्रेशन दे देगा, या फिर हो सकता है कि ये बोल दे, हाँ एक कॉम्बिनेशन दिखा देगा, उससे कह देगा कि आप लोग एक्सप्रेशन निकाल के दिखाइए, या जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे हमारा बन रहा है, ठीक। आप अटेंडेंस दे सकते हैं, ठीक। काफ़ी लोगों ने देना भी शुरू भी कर दिया है, आप भी अटेंडेंस दे दीजिए सब। चलिए, अब मैंने क्या बोला था इसमें, चलो एक स्विचिंग डायग्राम बना लेते हैं। जो आई के अलावा जो सारे फैक्टर बचे हैं वो सी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। हम लोग कर क्या रहे हैं अभी कि थोड़ा सेंसिटिव कम था, जो कि मेजरमेंट में
सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमने फिर से अगेन एक डिवाइस बनानी है जो कि लाइट बेस्ड था। ये स्प्रिंग पे बेस्ड था तो क्या था, उतना सेंसिटिव नहीं था। लाइट बेस्ड पे हमने इसको फिर से बना लिया। ये ए लॉजिक हो गया जो दोनों स्विचेस को से कनेक्टेड है, उनको गाइड कर रहा है, VDD और यहाँ नीचे ग्राउंड। ठीक है, तो जो ऊपर वाला स्विच है, अब CMOS के केस में ऊपर वाला स्विच हम लोग बनाते हैं PMOS से, तो यहाँ लिख दें अगर, तो आई थिंक गलत नहीं होगा, PMOS ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर NMOS ट्रांजिस्टर, दोनों को हम लॉजिक सेम दे रहे हैं। ठीक है, लॉजिक हम सेम दे रहे हैं, हम आउटपुट यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर आउटपुट। समझे, दो स्विचेस हैं हमारे पास, हम एक ही साथ प्रोवाइड करेंगे एक इनपुट ए, फिर देखते हैं होता क्या है। ठीक, तो हम अभी डिजाइन कर लेते हैं पहले। ध्यान से समझिएगा हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हम ऊपर PMOS डिजाइन करेंगे। पहले तो दोनों स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं, तो उसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं है अभी। अगर रिफ्लेक्शन यहाँ पे रीडिंग से लाइट भी भाई लाइट लैंप से लाइट डाल रहे हैं तो मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, मीटर पे जा रही है, गैल्वेनोमीटर देखिए लाइट भी पॉइंट कर रहा है। ये हो गया इसका गेट, ये थोड़ा हल्का भी होगा और ये हो गया इसका गेट, और यहाँ मैंने इसको एक इनपुट दे दिया। ठीक है, फिर ये NMOS का है, इसलिए हमने इसको जो सोर्स को है हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, और ग्राउंड हम इसको भी करते हैं, तो हम साथ ही साथ इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं NMOS के केस में। PMOS के केस में हम इसको और इसको दोनों को ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। ऊपर वाला क्या है, सोर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोर्स नीचे वाला है, ये सोर्स है, ये बॉडी है। ठीक है, ये दोनों, ये सोर्स है, ये बॉडी है। उसी तरह ऊपर भी सोर्स है, ये बॉडी है। ठीक है, तो NMOS के केस में जो सोर्स होता है हमारा, उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गेट का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम इसको सोर्स को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। PMOS में क्या होता है कि हमारा सोर्स का वोल्टेज ज्यादा होना होता है, इसीलिए हमने इसको VDD से कनेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ बॉडी को भी कनेक्ट कर दिया। ये डिफरेंस थोड़ा याद रखिएगा। ठीक, और ये जो इसका ड्रेन है, इसके सोर्स इसके ड्रेन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो पहली बार मैं लिख भी देता हूँ सारी चीजें। तो ये ड्रेन है, ये सोर्स है, बीच वाला समझ जाओगे, ये इसका ड्रेन है, ये इसका सोर्स है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नो सर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अंदर की तरफ करंट आ रही है, और यहाँ पे सोर्स बाहर की तरफ। तो ये दोनों चीजें हो गई। ठीक है, एक यहाँ पर गेट बचा है, गेट को भी लिख दे रहे हैं, ये गेट है और ये गेट है। इसको लॉजिक हम दे देते हैं A। ठीक है, और यहाँ पे VDD। क्लियर? यस। और यहाँ हम आउटपुट निकाल लें। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ कि हम लोग इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ना बना के हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाएं, और उसमें हम क्या रखें, यहाँ VDD। ठीक है, और अपना जो ये PMOS है, इसको हम क्या कर दें, इस तरह से डिजाइन कर दें। PMOS और NMOS को हम लोग इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं। इसमें बॉडी को लेकर नहीं चलेंगे। अभी तक देखिए दोनों सेम लग रहे हैं। ठीक, ये हमने ग्राउंड कर दिया, NMOS है, और यहाँ इसके ड्रेन से इसके सोर्स, इसके नीचे ड्रेन से इसके सोर्स को कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया ड्रेन इसका, और ये हो गया ड्रेन इसका, ये सोर्स है। तो ये सोर्स में करंट अंदर की तरफ दिखाएगा, और ये बाहर की तरफ। ठीक है, तो अभी समझ के होंगे कि कौन क्या है। यस।
ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो ए एंड दिस इज वाई, दिस इज वीडीडी। तो ये थोड़ा डायग्राम ज़्यादा इजी है ना। आपको कभी भी इसी तरह के डायग्राम मिलेंगे जो भी एग्जाम्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पर इसी तरह के मिलते हैं। चलिए अब एनालिसिस पे आते हैं कि पहला, इफ ए इज इक्वल्स टू 0 मतलब लो वोल्टेज। लो वोल्टेज पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अगर हम कहीं देखो दोनों को हम एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इसके गेट पे लो वोल्टेज दे रहा है, इसके गेट पे भी लो वोल्टेज दे रहा है, ठीक। तो इनमें से अब आप देखेंगे पीमॉस की कंडीशन क्या होगी और एनमॉस क्या होगा। लो वोल्टेज पे अगर गेट पे हम लो वोल्टेज प्रोवाइड करें तो पीमॉस क्या हो जाएगा, तो जवाब देगा। अभी कई बार मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ गेट पे दोनों के, तो पी मॉस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं लो वोल्टेज देता हूँ, और एन मॉस पे क्या फर्क पड़ेगा जब मैं लो वोल्टेज देता हूँ। तो पीमॉस ऑन हो जाएगा पी मॉस ऑन हो जाएगा, गुड, और एनमॉस ऑफ रहेगा। बिल्कुल सही, ठीक। अब यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा, आप देखिए ऊपर वाला क्या है, ऑन है, या यहाँ चलिए यहाँ पढ़ते हैं, ऊपर वाला ऑन है, ठीक है, और नीचे वाला ये ऑफ है, ठीक। तो आउटपुट किससे कनेक्ट होगा, आउटपुट वीडीडी से। वीडीडी से कनेक्ट हो जाएगा ना। तो आउटपुट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वीडीडी, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं हाई लॉजिक, ठीक है। तो ए 0 पे आउटपुट 1 ही आता है इन्वर्टर में, ठीक। नेक्स्ट केस, इफ ए इज इक्वल टू 1, 1 मतलब हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे पी मॉस क्या हो जाएगा और एन मॉस क्या हो जाएगा, ऑन। ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन, ठीक है। तो आउटपुट विल कनेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि एन मॉस हमारा नीचे वाला अगर ऑन हो गया तो वो शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड कर देगा और ऊपर वाला ऑफ है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे तो हमें सोचना ही पड़ता था एक बार को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोचना क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्विचिंग का काम हो रहा है, ठीक है, ऑन या फिर ऑफ। तो ये एडवांटेज देखा तुमने यस कि ऊपर वाला अभी ऑफ हो गया और नीचे वाला ऑन हो गया, या पहले वाले केस में ऊपर वाला ऑन था नीचे वाला ऑफ था। अब रेजिस्टेंस को हमको नहीं देखना है, अब हमारा काम सिर्फ स्विचिंग ट्रांजिस्टर से हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक अच्छी चीज है कि जो भी है आपको प्योरली शॉर्ट सर्किट या फिर प्योरली ओपन सर्किट देगा। तो यहाँ पर आपको वाई क्या मिल जाएगा, लो, क्लियर। यस। तो ये हो गया सीमॉस इन्वर्टर, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको। तो हम आगे चलते हैं, कोई बहुत टफ चीजें तो नहीं हो रही हैं। नो। नेक्स्ट है सीमॉस नैंड गेट। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा, इन सीमॉस, अब यहाँ क्योंकि कॉम्बिनेशन आ गया ना हमारे पास, इन सीमॉस लॉजिक सर्किट the connection of PMOS transistor is complement of
कनेक्शन ऑफ NMOS ट्रांजिस्टर। तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये क्या होता है, जो भी हमारा PMOS का हम कॉम्बिनेशन लेते हैं अब, क्योंकि अब यहाँ पर दो चीज हम NMOS और दो PMOS यूज करने लगेंगे, ठीक है। तो जैसा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे PMOS के लिए, उसका उल्टा बनाएंगे हम NMOS के लिए। जैसे एक सीरीज में है तो दूसरा पैरेलल में होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम स्विच डायग्राम बना लेते हैं। आपको क्या बताया था मैंने कि जब भी हम प्रोडक्ट टर्म लेंगे तो उसमें NMOS कैसे कनेक्टेड होगा, कैस्केड में। तो जाहिर सी बात है, ये जो PMOS होगा पुल अप नेटवर्क में, वो पैरेलल में आ जाएगा ना। Yes. बस यही बताने की कोशिश हो रही थी इसमें। ये क्या होता है, वाइनिंग में ट्रांसलेशन है रेजिस्टेंस टेंपरेचर कोएफिशिएंट वेरी क्लोज टू 0। तो ये आपका VDD हो गया, ये A लॉजिक, B लॉजिक, A लॉजिक एंड दिस इज B लॉजिक, ठीक। अब हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। जैसे चलिए, यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिंपल से देखिए, आपको भी समझ में आ रहा होगा। एक हाँ आउटपुट रह गया, देखिए ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे लो लो, तो लो पे क्या होता है, अगर हमने दोनों लो दे दिए हैं A और B, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट रहेगा नीचे वाला। Yes, sir. चलो अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, मैं एक वो डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला हमने PMOS से बनाया हुआ ना, तब आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अभी आप सोचोगे तो क्योंकि वहाँ हम ऊपर वाले में PMOS में क्या देते हैं, वो एक्टिव लो पे काम करता है। जैसे ये हाई पे अगर काम कर रहा है तो वो एक्टिव लो पे काम करता है, समझे। जब यहाँ 1 मिल रहा होगा तो वहां पर 0 मिल रहा होगा, समझ गए। जी सर। चलिए हम आगे हम बनाते हैं सर्किट। तो एक हम, अब बताओ बड़ा वाला सर्किट बनाए कि ना बनाए। सर इसी में समझा दीजिए। नहीं मैं एक नहीं, स्विच नहीं, मुझे बनाना है दो डायग्राम। मैंने आपको ये जो बनाया हुआ है दो तरीके से बनाया है ना, NMOS और PMOS, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। तो अगर आप समझने में समझ में आने लगा है ये कि यहाँ पर हमने जो रिप्लेस किया वो क्या किया है, तो हम यही बनाते हैं। बोलिए। Yes, sir. तो अब तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा थोड़ा डायग्राम छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले ऊपर लेते हैं, स्विच को देखिए, वैसे ही हम लोग यहाँ पे R1 को फिर R2 R3 और यहाँ पे एक स्विच है, A से कनेक्टेड है, फिर C से कनेक्टेड होगा, फिर D से। बट देखिए कनेक्शन क्या होता है, यहाँ से आगे टोटल आई करंट आ रही है, यहाँ IM जा रही है, या IS जा रही है, क्लियर। IM IS IM और IS को हमने क्या किया है, R1 R2 R3 तीनों में, और हर एक टर्मिनल से हम एक पॉइंट निकाल दिया है। देखिए ये पॉइंट यहाँ से अब ये वाइपर क्या है, पहले A से ये बोला तो नहीं है। हाँ ठीक है। यहाँ पे है, ये क्या होगा, तीनों पैरेलल हो रहे आ रहे हैं। अब देखिए उसी को वैसे चेंजेस हो रहा है, इसको A के बजाय हमने क्या किया, C पे कनेक्ट किया। अब यहाँ पे C पे कनेक्ट करने से क्या हो गया, RS सेपरेट, R3 सेपरेट हो गया। तो R3 किसके साथ ऐड हो गया, R1 के साथ, क्लियर। तो ये क्या हो गया, R1 प्लस R2 पैरेलल R1 प्लस R3
ये देखिए R1 प्लस R2 पैरेलल R1 प्लस R3 इसके साथ है। ये हो गया VDD, सर्किट अरेंजमेंट इस तरीके से, ये लॉजिक A एंड लॉजिक B, लॉजिक A एंड लॉजिक B, ये हो गया आउटपुट। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो एरो किधर लगाएं? हमारा नीचे वाला क्या है? अगर हम PMOS की बात करते हैं तो PMOS में जो सोर्स होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं किससे? VDD से कनेक्ट करते हैं, है ना? बोलिए, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसका भी एरो इधर, और यहाँ पे ये सोर्स है तो इसका एरो नीचे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर? मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर Yes, sir. सोर्स ये है, ड्रेन ये है, और यहाँ पर ड्रेन ये है, सोर्स ये है। समझ के? और गेट पे हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, हम लोग टेबल बना लेते हैं, ए लॉजिक, बी लॉजिक। अब यहाँ पर हमारे पास कई सारे ट्रांजिस्टर्स हो गए, तो हम लोग लेके चलते हैं। पहले ये हो गया Q1, Q2, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q4। ठीक, ये भी अब Q1, Q2, Q3, Q4, और ये हो गया आउटपुट लॉजिक। ये हो गया लो कॉम्बिनेशन, वैसे हम लोग ले लेते हैं लो हाई, हाई लो एंड हाई हाई। ठीक, अब Q1 Q2 हमने लिए हुए हैं NMOS, तो हम इनको पहले लिख लेते हैं। तो लो पे क्या हो जाएगा? दोनों ऑफ हो जाएंगे, ये भी ऑफ। पहले इनको बना लेते हैं सारा, ऑफ, ये ऑन ऑफ, और ये ऑन, क्योंकि हाई लॉजिक पे चलता है ना, ऑन होता है। PMOS जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो PMOS के केस में हमारा जो A है लो है अगर, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। Yes, sir. ये हो जाएगा ऑन ऑफ, ये ऑफ ऑन, ये ऑफ। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब देखते हैं कि कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो पहले लो के केस में ये नीचे दोनों ऑफ है। जब ये दोनों ऑफ हैं तो जाहिर सी बात है, हाँ, फिर उसके बाद देखिए इसमें ये दोनों ऑन है, ये भी शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि ऑन होने पे शॉर्ट सर्किट दे देगा। तो आपका आउटपुट किससे कनेक्ट हो जाएगा? VDD से। तो ये हो गया VDD या फिर हाई। ठीक, नेक्स्ट केस लो हाई, हाँ सॉरी, हमें तो ये देखना है। तो Q1 और Q2 इनमें से एक ऑन है, एक ऑफ है, तो जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे तब तक ये नीचे नहीं कनेक्ट होगा। ठीक, अब इनमें ऊपर देखो, उनमें से एक भी ऑन हो गया तो पाथ उसको मिल गया वहां तक जाने का। ठीक है, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। तो जब तक हमारे ये दोनों ऑन नहीं होंगे नीचे वाले, तब तक पाथ नहीं मिलेगा। ये तो समझ रहे होंगे। तो Q1 Q2 जब दोनों ऑन हो जाएंगे, किस कंडीशन में ऑन है? यहाँ पे ऑन है। ठीक है, और ऊपर वाले इस कंडीशन में ऑफ हो गए तो ऊपर तो जाने का सवाल ही नहीं बनता है, तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो बाकी सारे क्या रहेंगे? VDD रहेंगे और हाई, ये VDD हाई, ये 0 हो गया, ये लो। ये चीज समझ आई? अब देखिए लो मतलब 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होता है एंड में। तो ये कौन सा गेट हो गया? नैंड गेट। ठीक, किसी को कुछ पूछना है इसमें? No, sir. मैं तुम्हारे बेसिस पे पूरे क्लास को ही वो कर दे रहा हूँ कि हाँ उनको आता है, क्योंकि पूरे क्लास में तो कोई बोलेगा नहीं, एक ही आधे लोग बोलते हैं बस। बाकी सबको कोई दिक्कत तो नहीं?
क्यों भाई? No, sir. नेक्स्ट गेट है CMOS NOR गेट। ठीक है, तो CMOS NOR गेट में अब क्योंकि सम हमें लेना है, तो सम में क्या होता है, जो NMOS का कॉम्बिनेशन होगा, NMOS का कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाएगा और PMOS का सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, तो एक हम पहले स्विच डायग्राम बना लेते हैं। तो ये सीरीज में आ जाएंगे, मल्टीरेंज वोल्टमीटर का सिंपल सा एक मिनट में अलग से और यहाँ पे हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। चलो ये वोल्टमीटर में R1 R2 R3 ये आया, ठीक है, मीटर के कॉइल रेजिस्टेंस ये R1 R2 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 ये वाइपर है, इसको मूव कर देते हैं B.C जैसे मल्टी, ठीक है, ये मीटर मल्टी रेंज मीटर में। अच्छा, कुछ बुक में आपको ऐसा मिलेगा B और A, ठीक है, उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको हम Q1 Q2 बनाएंगे तो हम इसी सीक्वेंस से ऊपर चलेंगे तो Q3 Q4 बना लेते हैं, समझ गए? उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो बस वो ध्यान रखिएगा अगर ऐसा हो रहा है तो। ये ऊपर वाला हो गया तुम्हारा VDD। नेक्स्ट डायग्राम हम बनाते हैं इससे कि जिसमें हमारे पास सबसे ऊपर क्या होगा, VDD होगा, फिर हम नीचे आए calculate the required value of multiplier resistance or the circuit. Different voltage resistance calculate करना। So R1 equal to यहाँ से IM अब तो इजी लगने लगा होगा। R1 equal to D upon IM minus RM। Yes, sir. हाँ, लॉजिक समझ में आ जाए तो इजी लगेगा कैसे बन रहा है। 50 वोल्ट को 10 वोल्ट को 50 वोल्ट का 100 वोल्ट, ये ठीक है। सर्किट आइडियल फिगर 4.6a, इसी से आपको फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है। इस तरीके से 20 से अगर करेंगे, सर्किट 20 से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R1 equal to V1 upon R1 minus R1। वैल्यू देखिए भी आई, इसमें करंट होगी इधर और यहाँ पे करंट इसमें अंदर की ओर, ठीक है। And this is A logic, B logic, A logic and B logic। ये हो गया आपका Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। इतने कोई डाउट अभी तक? तो ट्रांसड्यूसर का पोर्शन देखिए No, इसमें sir. शेयर किया है, ट्यूटोरियल में शेयर किया है। फिर से हम वही काम करते हैं, अपना टेबल A B Q1 Q2 Q3 Q4। कुछ लोगों को लग रहा होगा टाइम तो हो गया, अभी तक क्लास डिस्कनेक्ट नहीं हुई, इसी चक्कर में बैठे हुए हैं मुझे लगता है। 31st सेलिब्रेशन हैं? 31st की वजह से लिमिट हटा दी है। नहीं, ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता हो जाता है क्योंकि मेरी कुछ क्लासेस लंबी चल गई हैं, इसी चक्कर में पता नहीं चल पाता है। ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ और आज फिर से हो रहा है। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा जो सेकंड मीटिंग का इंतजार करते हैं।
चलिए ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम बंद कर देंगे। वैसे भी कल थोड़ी कम क्लास हुई थी। तो बताइए, लो पे Q1 Q2 तो क्या रहेंगे? ऑफ ऑफ, ये ऑन, ये ऑन। ये तो आप बस ये L और H देख के ही बना सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑन, ये ऑफ, और ये ऑन ऑन। ये दोनों ऑन थे, इधर ऑन ऑफ ऑफ ऑन, यहाँ पे दोनों ऑफ ऑफ, ठीक है। अब आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले लो पे, तो लो पे ये नीचे वाले दोनों क्या हो जाएंगे? ऑफ है। ऊपर वाले दोनों ऑन है ना? दोनों ऑन है तो आउटपुट क्या आएगा आपका? VDD मतलब हाई लॉजिक। सेकंड वाले केस में, नीचे वाले में आपका एक ऑफ है एक ऑन है, ठीक है। ऊपर वाले में एक ऑफ है एक ऑन है, तो एक ऑफ एक ऑन होने की वजह से ऊपर वाला कनेक्शन तो डिस्कनेक्ट हो गया, ऊपर वाला, ठीक है। तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसको पाथ मिल गया नीचे Yes, sir. आउटपुट को। तो ये फिर से मतलब अब क्या आ जाएगा? ये ग्राउंड आ जाएगा, Zero. ये 0। फिर नेक्स्ट केस, ऊपर वाला अभी भी एक ऑफ है एक ऑन है तो डिस्कनेक्ट हो गया, और नीचे वाले में एक ऑन है तो वो कनेक्शन दे देगा, तो ये भी ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 0। और आखिरी वाले में P दोनों ऑन है तो ये ग्राउंड। तो देखिए 0 0 पे 1 दे रहा है, बाकी सब जगह पे 0 दे रहा है, तो ये और का अपोजिट है, ठीक है। नॉर की टेबल है ना, बोलिए। Yes, sir. ठीक, चलिए बाकी अब कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लिखवाना है, उसके बाद मुझे एक्सप्रेशन एक ट्रांसमिशन गेट कराना है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। Yes.